नारी तो केवल शरीर की रचना करती है, जीवन जो है, वीर्य जो है वो पुरुष है। जैसे गेहूं बोने से खेत में गेहूं उत्पन्न होता है, खेत अच्छा है तो गेहूं को अच्छा पैदावार अच्छी करेंगे, सुंदर लहलहाता हुआ, लोग कहते अच्छी खाद पड़ी भाई, अच्छा सजा हुआ गेहूं है, खेत अच्छा है। खेत अच्छा होने से, क्षेत्र अच्छा होने से उपज अच्छी होगी, लेकिन उपज तो बीज के अनुसार होगी ना, जैसा बीज होगा वैसी उपज होगी, वही उपजेगा उसमें। तो इसी रूप से यदि उत्तम कुल की स्त्रियां नीच पुरुषों से संसर्ग करती हैं तो उनके द्वारा जो संतान होगी वो तो नीच ही होगी। और जहाँ वर्ण संकर संतान होती है वो क्या करती है? शंकरो नरकाय इव कुलघ्ना नाम कुलस्य च। तो वो तो सारे कुल को कुलघ्नाओं के द्वारा जो, यानी दूषित स्त्रियों के द्वारा जो वर्ण संकर पैदा किया जाता है वह तो कुल का नाश करने वाला होता है। कुलघ्ना, कुलघ्ना माने कुल का नाश करने वाला, कुलघाती होता है, कुलघाती होता है। देखिए हमारे इतिहास की एक बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना। भारत में एक सम्राट थे, युवावस्था में उनका विवाह हुआ नेपाल। नेपाल विवाह हुआ तो रानी जो आई तो रानी के साथ एक नाइन आई, नाइन जो होती है, नाइन आई। तो वो राजा लोग जब लड़की विदा करते थे तो बहुत सी सेवकनियाँ विदा करते थे, साथ साथ जाते थे, वो दान में दहेज में जाते थे। तो नाइन आई, जो नाइन की बहुत सुंदर भी थी, क्योंकि नेपाल में सौंदर्य का बड़ा प्रभाव रहा है, अपने यहाँ पुराणों में भी इसकी बड़ी महिमा है। और नाइन के साथ एक छोटा सा बच्चा आया, नाइन का। और क्या हुआ कि सम्राट के एक पुत्र पैदा हुआ, राजा के पुत्र पैदा हुआ, और पुत्र पैदा होने के साथ साथ ही दुर्भाग्य से रानी की मृत्यु हो गई। जब रानी की मृत्यु हो गई तो अब उस बच्चे को पालने वाली कौन? नाइन, धाय थी। वो धाय ने उस बच्चे को पाला। अब बच्चे को पालने लगी तो अब क्या हुआ कि वो बच्चा जिसको पालती थी वो छोटा था और उसका अपना बच्चा, अब साथ साथ जो पाल रही तो दूध पिला रही, उसे सब कुछ खिला रही है, तो वो साथ साथ खेलता था और उसको भैया कहता था। नाइन के बच्चे को, छोटा बच्चा था, उसको क्या पता कि ये हमारा भाई नहीं है, तो माँ तो एक प्रकार वही हो गई। और दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि नाइन वो बड़ी सुंदर थी, राजा उस पर मुग्ध हो गया और उसको अपनी स्त्री रूप में स्वीकार कर लिया। और जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 12 साल का, तो उज्जैन का जो राजा था उसने उसको अपनी लड़की देने का प्रस्ताव रख लिया। तो उस राजकुमार का उज्जैन की राजकुमारी के साथ सगाई हो गई। लेकिन दुर्भाग्य से सगाई होने के पश्चात राजा की मृत्यु हो गई। देखिए इतिहास कैसे बनता है, कैसे बदलता है। राजा की मृत्यु हो गई। जब राजा की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ कि अब राज्यभार कौन संभाले? बच्चा तो छोटा था। अब वो नाइन जो थी ना, अब वो महारानी बन चुकी थी, उसने राज्यभार अपने संभाल लिया, हाथ में ले लिया। जब वो हाथ में ले लिया तो अब उसकी ये चाह हुई कि ये मेरा पुत्र जो है ये उत्तराधिकारी बने, मेरा पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी बने। और उस बच्चे में संस्कार डाला कि ये तेरा बड़ा भाई है और धर्मानुसार बड़ा भाई ही राजा बनता है,
इसलिए ये राज्य का अधिकारी यही है। और उज्जैन के राजा को उसने कहा कि तूने अपने लड़की का विवाह जो है वो यानी राजकुमार के साथ किया है, तो राजकुमार तो ये है बड़ा, और अब तुम्हें विवाह जो है वो राजकुमार माने उत्तराधिकारी से करना होगा। और उज्जैन का राजा भी लोभ में आकर के, क्योंकि हमारी पुत्री जो है वो रानी बने, अब उसके साथ शादी करता है, छोटे के साथ तो रानी तो बनती नहीं। रानी कैसे बनेगी? रानी तभी बनेगी जब उसके साथ शादी हो। तो उस नाइन ने अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठा दिया और उज्जैन की राजकुमारी का उसके साथ विवाह हो गया। अब जब उसके साथ विवाह हो गया तो क्या हुआ कि राजकुमारी को ये पता था कि ये जो मेरा विवाह हुआ है ये उसके साथ नहीं हुआ है जिसके साथ मेरी सगाई हुई थी। मेरा पति तो, मैं छत्राणी हूं, मैं छत्री की कन्या हूं, मेरा पति तो वही है जिससे सगाई हुई। मैं इसको पति रूप में कैसे स्वीकार करूं? उसने निश्चय किया कि मैं इसे पति रूप में स्वीकार नहीं करूं। अब वो राज रानी बनकर के आ तो गई। जब वो राजकुमार, जब तो राजा बना हुआ था, जब वो राजा उसके पास गया तो उसने उसे खूब शराब पिला दी, और शराब पिला करके जब शराब में मदहोश हुआ तो उसे एक दासी साथ कर दी। और जब भी वो उसके पास जाता तो यही करती, उसका आव भगत करती, खूब हितज्ञ थी, आव भगत करके उसे बैठा देती और उसको शराब पिलाती। अब वो शराब में जब धुत हो जाता तो कोई दासी उसके साथ कर देती। आप थोड़े दिन बाद उसे खैर ये मालूम हो गया, आखिर वो भी तो आदमी था, और उसे फिर वो उससे कहा कि तुम मेरे से ऐसी धोखा क्यों करते? कहते नहीं, मैं व्रत में, मैं उज्जैन से महाकाल से जब चली थी तो मुझे किसी ज्योतिषी ने बताया था कि यदि तुम विवाह के इतने वर्ष के अंदर पति से संबंध करोगी तो तुम्हारा मर जाएगा, इसलिए हम केवल आपकी जिंदगी बचाने के लिए महाकालेश्वर का व्रत कर रही हैं। अब वो क्षत्रिय कुमारी थी, छत्राणी थी ना, तो उसका तेज, उसका आत्मबल भी इतना था कि उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उसे स्पर्श करे। अब परिणाम क्या हुआ देखिए। अब छोटा जो भाई था वो तो राजकुमार था ही, असली राजकुमार तो वही था। अब राज की व्यवस्था ऐसी है हमारे यहाँ वैदिक धर्म में कि बड़ा भाई राजा बनता है और छोटा भाई कमांडर, सेनापति। ये हमेशा ये प्रथा है वैदिक धर्म। तो वो नाइन का लड़का तो राजा बन गया और वो कमांडर बन गया, सेनापति बना, लेकिन हुक्म तो राजा का चलता है। अब इतने में क्या हुआ कि साइबेरिया का एक हूण भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत पर जब आक्रमण कर दिया तो अब उससे युद्ध करने के लिए, तो युद्ध का नाम सुनकर के वो सूख गया, क्योंकि उन दिनों ये नहीं था कि मिनिस्टर तो दिल्ली में बैठा रहा है और युद्ध करने से, तो हमें व्यर्थ में अपनी प्रजा को मरवाना नहीं है। फिर क्या किया जाए? और इतने में वो चढ़ता हुआ, जीतता हुआ, सेना अपनी भक्ति चली आई और जीतता हुआ भारत का। और ये जो कांगड़ा है ना, कांगड़ा ब्यास के किनारे तक, यहाँ तक तवी नदी जो जाती है, रावी, और ये यहाँ तक वो भारत को जीत लिया और यहाँ आकर अपना डेरा डाल दिया। अब ये कोशिश करे कि किसी प्रकार से संधि हो जाए, भाई जितना तुम्हारे पास है तुम लेकर रहो, इतना हमें छोड़ दो।
संधि के लिए जब इसने प्रस्ताव रखा तो उसने कहा कि मैं इसके स्वीकार करता हूं संधि, जहां तक मेरा अधिकार है वहां तक राज्य मेरा रहेगा, इससे आगे मैं नहीं बढ़ूंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त क्या है? शर्त यह है कि जो तुम्हारी रानी है वह हमें, जब यहां आया तो उसकी कीर्ति सुनी, बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर दुनिया में कोई स्त्री हो नहीं सकती, उसके सौंदर्य पर वो मुग्ध हो गया। और उसने कहा कि वो रानी जो है, यदि तुम मुझे पुरस्कार रूप में दे दो शर्त में, और जहां तक मेरा राज्य है यहां तक दे दो, तो हम तुम्हें आगे आक्रमण नहीं करेंगे। जब ये प्रश्न आया तो उस नाई के बच्चे ने, उसने सोचा कि ये मेरे काम तो आ नहीं रही, व्रत में बैठी हुई है, तो इसको देने से यदि अपना राज बचता है तो इसमें इसमें क्या हानि है? उसने कहा यो मस्त संधि कर ली। ये इतिहास की सत्य घटना बता रहा हूं, कहानी नहीं है। और उस हूण से संधि कर ली, और संधि इस बेस पर हुई कि रानी सहित और जहां तक जीता हुआ राज्य है हमारा, बाकी तुम्हारा। संधि हो गई। जब रानी को भेजने का समाचार रानी को मिला कि हमें भेज दिया जाएगा, तो जान गई कि ये तो मेरी चाल उल्टी पड़ गई। लेकिन उसने कहा कि मैं छत्राणी हूं। उसने कहा कि तुम ऐसा करो, अपनी दासी से कहा जाकर के, जब मंत्री ने कहा महामात्र ने, तो उसने महामात्र को बुलाया। हाँ, दासी से कहा कि तुम महामात्र को बुलाओ, प्राइम मिनिस्टर जो था, महामात्र बुलाया गया। और रानी ने महामात्र को बुलाकर कहा कि तुम इस देश के रक्षक हो, इस देश की संस्कृति, सभ्यता, गौरव, ये सब तुम्हारे अधीन है, और तुम्हारा सम्राट, रानी एक कोई स्त्री नहीं होती, रानी तो राष्ट्र की प्रतिनिधि होती है। वह राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र की सभ्यता, राष्ट्र की संपत्ति, श्री सबका यानी मूल आधार होती है। और तूने मेरे बदले में सौदा कर ली, शर्म नहीं आई तुम्हें? एक द्रौपदी के लिए यदि महाभारत हो सकता है, एक सीता के लिए यदि राम लंका का नाश कर सकते हैं, तो तुम मुझे क्या समझते हो? महामंत्री ने सर नीचे कर लिया कि सम्राट की आज्ञा के सामने तुम्हें कुछ कर ही नहीं सकते। हमने इसका विरोध किया, मंत्रिमंडल ने विरोध किया, लेकिन सम्राट कहते हैं कि नहीं, एक स्त्री के लिए मैं अपनी प्रजा का नाश नहीं करा सकता। हम लोग हूं, कहा तुम चले जाओ मेरे सामने से, मैं अपनी रक्षा स्वयं करना जानती हूं। मैं जानती हूं कि भारत का सम्राट जिसका सामना नहीं कर रहा है, तो मेरे पिता और मेरे भाई उसका सामना कैसे कर सकते हैं? उज्जैनी छोटा सा राज्य था, लेकिन मैं छत्राणी हूं, अपनी रक्षा करना मैं जानती हूं, और अपने सत्य की रक्षा करना मैं जानती हूं। महामात्र चला गया। उसने अपनी दासी से कहा कि तुम जाकर के कुमार को बुलाओ, जो कमांडर को बुलाओ। कुमार बुलाया गया, कमांडर आया। कुमार की आयु 16 साल की थी। आया, सर नीचे करके खड़ा हो गया। आते पहले नमस्कार किया, भाभी लगती थी। सर नीचे कर खड़ा हो गया, वो बिगड़ गया। शर्म आनी चाहिए थी, वो तो शूद्र का पुत्र है, लेकिन तेरे में शूद्रता कहां से आ गई? ऐसे कहा उसने। वो तो शूद्र का पुत्र है, नाई का पुत्र है, मैं जानती हूं उसे, लेकिन तुम्हारे में नीचता कहां से आ गई? और तुम्हारा
हमारे राज्यसभा में ये स्वीकार कर लिया गया कि मुझे उस आतताई को समर्पित करके कर दिया जाए, संधि कर ली जाए, और तुम सुनते रहे। उसने कहा भाभी, मैंने कहा मूर्ख चुप रहो, मैं तेरी भाभी नहीं हूं। किसने कहा कि मैं तेरी भाभी हूं? तुम्हें पता नहीं कि मेरी सगाई तेरे साथ हुई थी? कहा कि पता है। कहा तुम्हें पता नहीं कि धर्मपत्नी मैं तुम्हारी हूं? तुम्हारे पिता ने मेरा ग्रहण तुम्हारे लिए किया था। कहा लेकिन अब, कहा अब क्या होता है? मैं कभी उस नाई के बच्चे को स्पर्श नहीं किया और न तो जीवन में कभी करूंगी। मैं तुम्हारी धर्मपत्नी हूं और तुम्हारी धर्मपत्नी रहूंगी। मेरे बाप ने दबाव में आकर के मुझे विदा किया है उस नाई के बच्चे के साथ, लेकिन मैं कभी उसे स्वीकार नहीं किया और न करूंगी। और तुम्हें, ये राष्ट्र तुम्हारा है, ये देश तुम्हारा है, ये संस्कृति तुम्हारी है, गौरव तुम्हारा है, ये उस नाई के बच्चे का नहीं है। लेकिन राज्य तुम्हारा मूर्खों का है, जिन्होंने बिना सोचे समझे एक शूद्रा को अपनी राजरानी स्वीकार कर लिया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारी धर्मपत्नी और एक दूसरा, और वो क्यों मुझे उसे दे रहा तुम जानते हो? वो तो अवाक रह गया। कहा इसलिए मुझे दे रहा है कि मैंने अभी तक उसका स्पर्श नहीं किया है, उसको मैं इजाजत नहीं देती कि मेरा स्पर्श कर ले। मैं छत्राणी हूं। तो वो कांप गया। वो कहने लगा कि तब तुम मेरे से क्या चाहते हो? कहा तुमसे चाहती हैं कि तुम मेरी नहीं अपने राष्ट्र की रक्षा करो, अपने संस्कृति और गौरव की रक्षा करो। क्या तुम्हारे में इतना पौरुष नहीं? कहा मेरे में पौरुष है, मैं क्षत्रिय, उसका क्षत्रिय तो जग गया। कहा फिर ये अनर्थ क्यों हो रहा? कहा अब नहीं होगा। कहा फिर, लेकिन इससे निपटे कैसे? कहा तुम्हारे साथ युद्ध में मैं चलूं और इस युद्ध का निपटारा मैं करूंगी। कैसे होगा? उसने कहा इसका मार्ग मैं तुम्हें प्रशस्त करती हूं। अब तो तुम्हारे सम्राट ने कह दिया हमें देने के लिए। कहा तुम निश्चिंत हो जाओ, या तुम निश्चय कर लो। उससे कहो, उस आतताई से, कि अकेली रानी तुम्हें समर्पित नहीं करूंगा, इसके साथ 100 दासियां हैं जो समर्पित की जाएंगी। एक एक कहार, एक एक पालकी में तुम्हारे कहार कितने योद्धा उठा सकते हैं, उनको उसमें बंद करो। कहार तुम्हारे जो है पालकी में अस्त्र शस्त्र रखे हो, और 8-8, 10-10 कहार पड़ा होगा लेकर के, और बीच में मेरी डोली होगी, मैं भी चलूंगा, और तुम लेकर के हमें समर्पित करो। है? नहीं, अभी बताता हूं उसका नाम सर। और फिर ले जाकर के तुम करो, और हम तुम्हारे हाथ से उसका वध देखना चाहते हैं। ठीक है? एक डोली में तुम बैठो, एक डोली में मैं बैठू, और कहार लेकर के चलेंगे। तुम्हारे शस्त्रधारी सैनिक होंगे सब, और बाकी सैनिक जो होंगे वो यानी जय जयकार करते हुए जाएंगे। योजना बन गई। महारानी बैठ गई एक शिविका में, और कमांडर जो राजकुमार था वो एक शिविका में बैठ गया, और जाकर के, और सारे शिविका के लिए हुए जो थे, सवारी लिए हुए 8-8, 10-10 कहार, एक एक पालकी को उठाए हुए सब राजपूत सैनिक, और पालकी में सारा शस्त्र पहुंच गए। और एक कांगड़ा में उसका बहुत बड़ा वो लगा हुआ था जलसा। आज भारत का सम्राट अपनी महारानी को समर्पित कर रहा है, इस खुशी में वहां जश्न मनाए जा रहे थे।
जश्न मनाए जा रहे थे वहाँ, और सब ये जितने हूण थे सब शराब पी करके वो सब नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे। और वो सैनिकों को ये हिदायत थी कि जब अंदर से शंख बजे तब तुम लोग आक्रमण करना। वो चले गए। तो महारानी और मुख्य दासी दोनों, तो मुख्य दासी कौन था? वही कमांडर बैठा। हाँ, महारानी को अंदर जाने की आज्ञा है। कहा नहीं, मुख्य दासी हमेशा साथ रहती है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार। तो मुख्य दासी और महारानी तो चली गई शिविका में, जहां वो इंतजार रहा था उसका, और बाकी जो थे जश्न मना रहे थे, बाकी सैनिक बाहर खड़े हुए। जब अंदर गया तो वहां पर वो तो पागल हुआ था, आज आ रही है इतनी भारत की महान सुंदरी। जब वहां वो आया आगे और उसके स्वागत करने के लिए, और वहां चारों तरफ तो पड़ा था, बाहर तो वो कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि तुम ऐसे शोर मचाना जिससे यानी हा हुल्ला जिससे बाहर के लोग सुने ना अंदर क्या हो रहा। और इतने में जो उसके आगे बढ़ा, इतने में वो दासी के रूप में जो थे वो तलवार लेकर के सामने आ गए। कहा तुम कौन? कहा मैं तुम्हारा काल। तो वो तो अपने गर्भ में था। वो कहता कि हमारे सामने एक ही वो है कि तुम भी तलवार हाथ में लो, मैं क्षत्रिय हूं, निहत्थे को नहीं मारता, और मेरे साथ युद्ध करो। यदि युद्ध में तुम मुझे मार दो तो ये तुम्हारी है। और उस 16 साल के जवान ने उस हूण का वध किया। जब हूण का वध कर दिया तब उसने, देवी ने शंख बजा दिया। शंख बजाया तो बाहर जो सैनिक खड़े थे वो टूट पड़े। और उसका वध करके जब वहां से आए लौट करके, तो उसने कहा कि अब क्या आज्ञा है? कहा पहली आज्ञा है इस दुष्ट का वध। जो सम्राट बना बैठा हुआ था, उस राजकुमार ने जाकर के पहले उसका वध किया, और उसको लेकर दोनों सिंहासन पर बैठे। उस देवी का नाम था ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी। और उस दाई के बच्चे का नाम था कुमार गुप्त। और जो राजकुमार था, जो उसका वध करके भारत का सम्राट बना, उसका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त मौर्य था ना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय था, और फिर तृतीय चंद्रगुप्त हुआ है अलग। चंद्रगुप्त के जीवन की कहानी है। कुमार गुप्त का वध करके फिर चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। जिस चंद्रगुप्त के राज्य का आज भी दुनिया सम्मान करती है, और जिसके युग को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। स्वर्णिम। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जो कुलीन स्त्रियां हैं उनका गौरव अलग है, लेकिन जो निम्न अवस्था में रहने वाले नीच कुल के लोग हैं उनको संस्कृति सभ्यता से क्या लेना देना। यही अर्जुन रो रहा है कि जब नीच कुल पुरुषों के साथ स्त्रियों का संसर्ग हो जाएगा तो उससे जो संतान होगी वो कौन सा पिंडदान और श्राद्ध करेगी।